नमस्कार आप सभी को। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जितने लोगों ने भी अभी तक मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत ही जल्द आप सबके बीच रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने वाला है। हालांकि हमने आपके एग्जाम के दिन से आपको परेशान नहीं किया कि आइए और इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए और हमारे यहाँ खूब सारा भीड़ है, एडमिशन ले लीजिए, आपका बहुत भला हो जाएगा। लेकिन जेन्युइनली आप अपने सब्जेक्ट और अपने जिस फील्ड में, चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जिस स्कीम में है, आप अपनी तैयारी को मुकम्मल अपने सब्जेक्ट के साथ ओरिएंट करके रखिए। इंटरव्यू ध्यान रखिए कि इंटरव्यू एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोबिया क्रिएट किए हुए है जो कि आपको एक फियर आपके अंदर डाला जाता है कि ना जाने उसमें क्या होगा, कितना बड़ा चीज कोई सिखा देगा, 5 दिन आपको आपके अपने पास बिठाएगा और आपको जादू भर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके सब्जेक्ट का नॉलेज, आपका जो ओरिएंटेशन है अपने विषय को लेकर के, उसको आप पूरी तरह से पकड़ बनाए रखें। हेजिटेशन या किसी के साथ क्वेश्चन आंसर या एक वेल डिसिप्लिन में किसी बातचीत को रखने का तरीका 5 to 6 डेज में या 1 वीक में सिर्फ मॉडिफाई करके भी एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाया जा सकता है और अब तक बच्चों ने लाया है। डरा करके नहीं कि एकदम से अगर अभी तैयारी नहीं किए तो इंटरव्यू में आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी होगी, ये हो जाएगा। कुछ नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। आप बस अपनी तैयारी में दो चीजों को ध्यान रखें कि जो भी आपका विषय है, जिस सेगमेंट में आप हैं, उसको बेहतर रखें। साथ साथ केंद्रीय विद्यालय से जुड़े हुए जितने भी मामूली जो जनरल कुछ नॉलेज होते हैं, उसकी जानकारी आपके पास हमेशा होना चाहिए कि आखिर केंद्रीय विद्यालय है क्या, कैसे इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, किस तरह से अपना ये एजुकेशन को अच्छे लेवल पे बरकरार किए हुए हैं। और जब ये सारी चीजें आपके पास रेडी रहता है, एजुकेशन पॉलिसी को खूब अच्छे से आप 2-4 बार रीडिंग दे करके रखिए और फिर प्लान कीजिए कि किसी एक ऐसे गाइड को जो आपको टाइम दे सके। वो कोई भी हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है या कोचिंग संस्थान हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जहां भीड़ में 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक का एडमिशन कई लोग लेते हैं, वहां आपके लिए क्या वो 10 मिनट कभी मिलेगा जीवन में, ये आपको ध्यान रखना है। और नहीं हो तो आप सीनियर से पूछ करके देखिएगा कि क्या आपके लिए कोई उतना समय निकाल पा रहा है जितना बढ़िया आपके सामने बिल्कुल ही यूट्यूब पे आकर के और डांस म्यूजिक के साथ बढ़िया से आपको समझा दिया जाता है। क्या सच में वाकई में आपके साथ उतना टाइम कोई बिता पाता है? और अगर ऐसा है तो जरूर आप कहीं भी जाएं, जिनके यहाँ भी, जहां भी पढ़ना हो। लेकिन अगर जहां पे आपको लग जाए कि वाकई में आपके लिए पर्सनल इंटेंशन लेकर के पास कराने के हिसाब से आपको कोई तैयार करवा दे, कोई रिहर्सल कराने के लिए खड़ा रहे आपके साथ, तो आप ऐसे लोगों का चयन जरूर करें और ये सिलेक्शन आपका होगा कि आप कैसे उन चीजों को परख पाते हैं और फिर अपनी तैयारी को किसी इंस्टीट्यूशंस के जरिए या किसी के गाइडेंस में आप करते हैं, जो आपके नॉलेज को, आपके पर्सनालिटी को मॉडिफाई करके उस इंटरव्यू में बैठने के हिसाब से तैयार कर दे और आप वहां पर आसानी से अपनी बातों को रख सकें। ध्यान रखिएगा केंद्रीय विद्यालय का हमने पिछले 10 वर्षों से जो इंटरव्यू का सेगमेंट यहाँ पर किया था ऑफलाइन में जीटीबी नगर में, और अब तक के जितने भी रैंकर हैं, बहुत ज्यादा गाजे बाजे के साथ तो हमने नहीं किया। जो जेन्युइन कुछ बच्चों के अपने स्टेटमेंट हैं और रखे गए हैं, यूट्यूब पे आप देखेंगे, उसमें यही चीज है कि सभी सेलेक्टेड बच्चे बहुत सिंपल साधारण हैं। लास्ट ईयर में भी ऐसा हुआ। बस फर्क इतना ही होता है कि सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन से पहले जो फियर होता है, जो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो सवाल बड़े ही डिफरेंट होते हैं। दोनों में बिल्कुल आसमान का अंतर हो जाता है, सिर्फ एक रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के बाद का। बाकी कोई अंतर नहीं होता है बहुत बड़ा। इसलिए आप लोग बिल्कुल डरे बगैर, किसी तरह के बहुत ज्यादा उसमें फंसे हुए, अपने नॉलेज को, अपनी तैयारी को बेहतर रखें। और घर में कोई भी हो, किसी के साथ भी आप एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, चलो मुझसे कुछ सवाल पूछो, मैं जवाब दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ। और जरूरत पड़े तो निश्चित रूप से जीटीबी नगर में संपर्क करें। अरदास क्लासेस की टीम कोशिश की है बहुत लिमिटेड बच्चों को लेकर के अपना हर साल की तरह इंटरव्यू कराने का, और एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ साथ कैसे आपको हर चीज एक्ट करके, दिखा करके, सिखा करके, यहाँ से तैयार करके फाइनल सिलेक्शन तक के लिए भेजा जाता है। और सिलेक्शन लेते हैं अब से अब तक जो भी बच्चे यहाँ पर किए हैं।
क्योंकि कम संख्या होगी तो उस पर कॉन्सेंट्रेशन अच्छे लेवल पे होगा। 10 मिनट में कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है, आपको 1 घंटे 2 घंटे आपको समय देना होगा। और अच्छे से कहीं पर भी अगर तैयारी करते हैं, कई सारी चीजों को मॉडिफाई करते हैं, तब जाकर के आप वहां पर एक बेहतर परफॉर्मेंस कर लेते हैं। हम उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ चीजों पर चर्चा आपके साथ करके जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे खाली रील बना के भेज दो तो कोई फायदा भी नहीं है ना। तो आइए हम कुछ नॉलेज जो जनरली आप जान भी रहे होंगे, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने भी कुछ चीजें आपको उन्हीं में से दिया है कि इतनी जानकारी, कुछ कुछ चीजें नवोदय केंद्रीय विद्यालय दोनों के बारे में। आज हम केवीएस के बारे में कुछ चर्चा चला रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ चर्चा चलाएंगे, और फिर हम बात करेंगे सेक्शन वाइज कि किसका पीआरटी का कंडीशन है, किनका स्पेशल एजुकेशन का है, किनका टीजीटी का है और किनका पीजीटी का है। उसी हिसाब से उसको गाइडेंस करने का एक फायदा होगा, बेनिफिट होगा। बाकी केबीएस या एनवीएस के बारे में इंफॉर्मेशन ये सबके लिए कॉमन है, तो आपको ये जानकारी रखना चाहिए। आइए बगैर समय गवाए सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है केवीएस, उसका फुल फॉर्म से ही आप लोग शुरू करें। कई बच्चे इंटरव्यू के दौरान, जब मैं लास्ट ईयर भी बैठा था, इससे पहले वाला जो इंटरव्यू हुआ था उसमें, तो उस दौरान भी सब यही कर रहे थे कि जो 23 वाला हुआ था अक्टूबर नवंबर में जाकर के, और उस समय मैंने कहा था कि रिजल्ट में एग्जाम देकर के बच्चों के आने के बाद सभी लोगों ने फरवरी में इतना उकसाया बच्चों को यूट्यूब पे आकर के, कई इंटरव्यू होने वाला है, आपका समय खराब होगा, ये होगा, 10 दिन भी नहीं मिलेंगे, 15 दिन में नहीं मिलेंगे। और उस समय मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल होंगे कि नहीं। और इसी जगह पे इतने ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया अलग अलग जगहों पे, और फिर उनको लौटना पड़ा, आखिर एलिजिबिलिटी कैंसिल हुई 8 महीने बाद। ये ध्यान रखना है, जाके अक्टूबर में फाइनल क्लियरिटी होती है कि भाई रिजल्ट आएगा और किसका इंटरव्यू कॉल होगा, किसका नहीं होगा। और पीआरटी के लिए बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, लास्ट जो हुआ था केवीएस। इस बार भी वही हो रहा है। जिस दिन रिटर्न आप एग्जाम देके शाम में लौटते हैं, उसी दिन से हाहाकार मचता है, और फिर मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या एक मतलब तरीका है, जरिया है, और आप सब बहुत उसमें एंजॉय भी करते हैं। खैर मैं उसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं कह सकता, लेकिन जितना मेरा अपना एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप सब अपने नॉलेज बेस पर और थोड़ा सा दिमाग लगा के चलें कि आपके रील देखने से अगर सिलेक्शन हो जाएगा तब फिर तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको पढ़ते रहना है। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी क्या करना, पढ़ना है आपको। बस इसके पढ़ने के दौरान आपको बोलना भी है, आपको कोई सुनने वाला हो, आपसे कोई क्वेश्चन आंसर करने वाला हो, और कहीं पर भी अगर एक अच्छी खासी भीड़ होगी वहां पर कोई आपसे उतनी देर तक आपको, मतलब ये लॉजिकली है, आप खुद सोच लीजिए। सपोज कीजिए कि मेरा संस्थान है और मैं अगर 2000 3000 4000 बच्चों का एडमिशन ले लूंगा और बोलूंगा कि 10 दिन में सबको निपटा देंगे, क्या 100 बोर्ड बना देंगे ताकि सबको आधे घंटे 1 घंटे समय मिल सके? नहीं मिलता है। तो आपको यह तय करना है कि 10 20 50 बच्चों का जहां एक ग्रुप हो, बस उसमें आप बेहतर कैसे कर सकें, ये चयन करना आपकी जिम्मेदारी होगी। तो आइए कुछ चीजों पे हम लोग केवीएस पे चर्चा करते हैं, और फिर इन चीजों पे हम बार बार आपसे अब कहते रहेंगे। मैं पिछले 1 महीने से कोई भी वीडियो केवीएस और एनवीएस के इस एग्जाम के ऊपर नहीं डाला था, और उसकी मूल वजह यही थी, उस समय भी मैं बहुत पीछे था, और वजह होती है कि एक्चुअल में आपका कैसे हेल्प हो सके, या हेल्प के नाम पे मैं अपना कुछ टाइट कर लूं इधर से। ये दोनों में फर्क है, और ये फर्क आपको तय करना है। अभी हाल ही में एक डॉक्टर रंजीत यादव सर है, जबरदस्त वीडियो बनाए, आप सब देखें उनको नीतू सिंह मैम के साथ, कि कैसे मतलब कि एक हकीकत को रखा है वाकई में यूट्यूब पे जो चीजें चल रही है, और ऑफलाइन में जो जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने हर लेवल पे इन चीजों के अच्छे अनुभव के साथ आपको दिया है हर चीज लेकर के, कैसे वो परेशान हो जाते हैं जब सामना होता है किसी यूट्यूबर से, किसी ऐसे लोगों से जिन्होंने कभी इस चीज पे जेन्युइनली जमीन पे उतर के काम नहीं किया हो। तो आइए, कुछ लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, जरूर सुने, लेकिन आपके लिए कितना बेहतर कर रहे हैं ये आपको तय करना होगा। आइए, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिए। केंद्रीय विद्यालय स्कूल भी बोलते हुए बच्चे नजर आए हैं, तो आप केंद्रीय विद्यालय
संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, एनवीएस होगा। इसका देखिए स्टैब्लिशमेंट, पहले केवी पे बात करते हैं। 1963 स्टार्टेड विद 20 रेजिमेंटल स्कूल। शुरुआत में ये 20 रेजिमेंटल यानी कि जहां जहां रेजिमेंट था डिफेंस का, उसमें ये स्टार्ट किया गया था। और स्टार्टिंग में नाम था सेंट्रल स्कूल इसका 1963 से, लेकिन इस नाम को बाद में चेंज किया गया 15 दिसंबर 1965 को केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में। ये तो स्टार्टिंग हुई इसकी। अब इस दौरान आप ध्यान रखें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, दरअसल जब हम एजुकेशनल जो सिस्टम है इंडिया का उसके पॉलिसी को पढ़ते हैं, तो जब शुरुआती दौर से राधाकृष्णन कमीशन के बाद हम चलते हैं आगे, और फिर मुदलियार कमीशन, फिर दौलत सिंह कोठारी कमीशन जब आता है, उस दौर तक आते आते एजुकेशन को एक मॉडल के रूप में लाने का प्रयास किया जाता है। और खास करके जो ट्रांसफर में डिफेंस के जो स्टाफ थे उन सब के लिए दिक्कत होती थी, तो उससे शुरू की गई, लेकिन धीरे धीरे इसका एक्सप्लोर किया गया। और आप प्रेजेंट में देख रहे हैं कि हर शहर में केंद्रीय विद्यालय है और उसको और मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी देखिए नाम चेंज हुआ 15 दिसंबर 1965 को। 7 सितंबर 2022 अभी हालिया बात है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया करके इन्होंने किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और कई केंद्रीय विद्यालय को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में इसको लाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया करके ये लाया गया। इसको ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत, अब आपके पास यहां से एक सवाल छोड़ता हूं कि कौन कौन से ऐसे केंद्रीय विद्यालय हुए जिसको इसके अंतर्गत अभी तक शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए इसका क्या है, यूनिफॉर्म एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट। बाद में इसको किया गया कि भाई डिफेंस में जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में और भी लोग हैं, उनके लिए भी उनके बच्चों को भी दिया जाए, जैसे कि कोई सीबीआई में है या कोई आईबी में है या कोई अलग अलग फील्ड में है, बस सेंट्रल जॉब में है, तो उसको बाद में एक्सप्लोर किया गया। और समय आगे बढ़ा तो फिर कॉमन पीपल के लिए भी कुछ सीटें दी गई कि हर शहर में जहां कहीं पर भी केंद्रीय विद्यालय होगा उसके आसपास के लोगों के लिए भी कुछ सीटें कॉमन पीपल के लिए भी दिया जाए, जो आज डेट में चल रहा है वो चीज। अब उसके बाद देखिए मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रांसफरिंग पेरेंट्स। वही पेरेंट्स के रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर जो होता है उसके उससे जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को लेकर के, एजुकेशन को लेकर, उसको बचाने के लिए उससे किया गया। प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन किया गया। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जान रहे हैं कि पहले ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो था उसके अंतर्गत था, उसका नाम बदल करके अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। ये ऑटोनोमस बॉडी है, अपने हिसाब से स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। और साथ ही साथ कोशिश होती है कि जो भी भारत में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है उसका पहला प्रैक्टिकल या इम्प्लीमेंटेशन केवी से शुरुआत की जाती है कि वहां पर इस मॉडल को लागू किया जाए। फिर की फीचर्स देखते हैं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड लैंग्वेज, यूजुअली संस्कृत होता है, लेकिन कहा गया कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसमें रहेगा हिंदी इंग्लिश के अलावा। लोकल स्तर पे जिस क्षेत्र में भी केंद्रीय विद्यालय होगा, अगर किसी क्लास में 15 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हों जो लोकल लैंग्वेज की डिमांड करता हो कि उसमें अगर पढ़ाई जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा, तो वहां पर तमिल, तेलुगु या अन्य भाषा को शामिल किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह भी डाला गया कि आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा, 2 भारतीय भाषा के अलावा तीसरी जो कोई भी भाषा अगर आप एक रखते हैं उसमें फॉरेन लैंग्वेज को भी रखा जा सकता है, इस तरह से दिया गया है। बट फिलहाल ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला याद रखिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, चेयरमैन यूजुअली एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, इसका सामान्य तौर पर वही होते हैं, कभी कभी अलग लोगों को भी बना दिया जाता है। एक कमिश्नर होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जो केबीएस के, ये आईएएस ऑफिसर जनरली होते हैं। एक रीजन का एक कमिश्नर होता है। रीजन्स क्या है, मैनी रीजनल ऑफिसर्स अक्रॉस इंडिया, अलग अलग रीजन में जो केबीएस को बांटा गया उन सबके एक रीजनल ऑफिसर होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। नंबर ऑफ स्कूल्स एज ऑफ रिसेंट अप्रोच कहा जाता है कि 1200 से
अधिक केंद्रीय विद्यालय हैं और जिसमें कहा जाता है कि इंडिया के अलावा दूसरे कंट्री में भी 3 जगहों पर यह केंद्रीय विद्यालय स्थापित है, जिसमें वर्तमान में प्रेजेंट में बगल में जो नेपाल है अपना काठमांडू में, उसके बाद ईरान की कैपिटल जो है तेहरान में, और रूस की कैपिटल यानी रशिया की मॉस्को में। इन तीनों जगहों पर भी केवीएस की स्थापना की गई है। तो ये सब कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन है जो आपको बार बार ध्यान में रखना चाहिए कि इन सब चीजों में ज्यादा मिस्टेक ना हो, कि भाई आप छोटी छोटी चीजों को भी गलत कर रहे हैं। इसमें किसी इंटरव्यूअर की जरूरत नहीं है, किसी को भी गाइड करने की जरूरत नहीं। ये आप याद करेंगे, नॉलेज इकट्ठा होगा, उसी का आप एक्सप्रेशन जो है किसी से सीखते हैं। इंटरव्यू के लिए आप ध्यान रखिए कि आपके पास आपका जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को बैलेंस किया जाता है। यहाँ पर आमतौर पे यही सुनते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इंटरव्यू लेते हैं, नहीं। कॉन्फिडेंस को बैलेंस मतलब संतुलित किया जाता है। बेतरतीब तरीके से आप कुछ भी बोलते हैं कहीं पर भी, दोस्तों में कहीं भी बैठे हैं, लेकिन जब आप सामने एक बोर्ड के पास या किसी गाइड के पास होते हैं तो वहां आपको एक डिसिप्लिन के अंतर्गत कुछ सेंटेंस फिक्स वर्डिंग के साथ आपको जब बोलने के लिए कहा जाता है, जिसको कि फॉर्मल लैंग्वेज कहा जाता है, उस समय आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं कॉन्साइज किया जाता है और तब आपको लगता है कि इतने सलीके से तो कभी बोला ही नहीं। और वही चीजें 4-5 दिन 7 दिन, हो सकता है 10 दिन लगे किसी को। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि हर किसी का टाइमिंग होगा, 10 दिन भी लग सकता है किसी को 15 डेज भी लग सकता है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को देख लें, आजमाएं और फिर तैयारी शुरू कर दें। अच्छा, इसके बाद हो जाता है कि जब आप अपनी चीजों को प्रेजेंट कर लेते हैं सिस्टमेटिकली, डिसिप्लिन में, तब आ जाता है प्रेजेंट के दौरान जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके, बातचीत का तरीका कैसा है, पिच कैसा है, हैंड मूवमेंट किस तरह का है, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से सामने आ रहा है आपका, ये सारी चीजें जो बैलेंस होता है, ये सब बैलेंस तब किया जाता है जब आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज आपने जो रिटेन में परफॉर्म किया है वो आपके पास माइंड में हो। फाइनली वहीं पे जाके टिकता है। टीचर क्यों बनना चाहते हैं, केवीएस में क्यों, अदर कहीं और जगह नहीं, आप इतने प्रॉब्लमेटिक जगह पे कैसे जाएंगे, दूर के कल्चर को कैसे अडॉप्ट करेंगे। तरह तरह के सिचुएशनल, साइकोलॉजिकली, नॉलेज बेस्ड और अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ये तय होता है आप पीजीटी के हैं, टीजीटी के हैं या पीआरटी के हैं। पीआरटी वालों के लिए साइकोलॉजिकल और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं वहां। लेकिन जैसे ही टीजीटी और पीजीटी में आते हैं, इंटरव्यू का मोड चेंज होता है और कवर करने लगता है आपका नॉलेज और आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन। उसके बाद जब डेमो की बात होती है तो आप कितना बढ़िया बोर्ड पे मार्कर से प्ले करते हैं। पीआरटी वालों का प्ले अलग है। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो कुछ बच्चों का हमने पहले डाल रखा है जो सिलेक्टेड है, मूक के दौरान उन्होंने कैसे उसको प्रेजेंट किया है। और टीजीटी वालों का अलग होता है, पीजीटी वालों का अलग होता है। तो तीनों अगर आप एक साथ क्वालिफाई करने की कंडीशन में, कुछ बच्चे ऐसे हैं, फोन आए कईयों के मैसेज हैं, तो आप ध्यान रखिए तीनों को आप 3 डायरेक्शन में लेके तैयारी करें और हो सके तो रिजल्ट को आने दें। आप तब तक अपने लेवल पे चीजों को इकट्ठा करते रहें, देखते रहें, सजग रहें। समझ रहे हैं ना? बस रील और इन सब चीजों में ज्यादा अगर आप उलझते हैं तो पता ही है कि किसी का ड्रेस देख के, किसी का गाड़ी देख के, किसी का मोबाइल देख के, किसी का चश्मा देख करके अगर आपको लगता है कि तैयारी हो जाएगी, तो समझ रहे हैं ना, रंजीत सर की बात याद आती है। बड़े मस्त तरीके से उन्होंने समझाया, आप देखिए उनका वीडियो। तो मैं आज के लिए इतना ही कहूंगा कि सभी लोग केवीएस और एनवीएस वाले जो अभी दिए हैं टायर 2 का एग्जाम, आप सब अलर्ट रहें, जहां आए अपने घर पे तैयारी करें। आपको कोई चीजें डाउट हो आप बकायदे फोन करके पूछ सकते हैं, ये सब फ्री में होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन के लिए सिर्फ दौड़ा लें और फिर हम कहें आ जाओ आज ये सभा सेमिनार हो रहा है, आज ये हो रहा है, और सब इकट्ठा हो जाओ और तुरंत पीछे से बोल दें कि पैसा निकालो। ये चीजें नहीं है। आप इजिली अपने जगह पे तैयारी कीजिए और जैसे ही रिजल्ट क्लियर होता है, आपको बेस्ट लगे आप सर्च कीजिए, आप ढूंढिए। और आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपके ऊपर पर्सनल टाइम कितना कौन दे सकता है, इस चीज की पूरी गारंटी लें। बच्चे 20-20 दिन तक, 30-30 दिन तक यहाँ इंतजार किए हैं लाइनों में लग करके, और मुझे आश्चर्य हुआ है कि
कैसे नहीं समझ पाते ये लोग कि कैसे इतनी भीड़ में हम जाके इंटरव्यू की तैयारी कर लेंगे। तो इंटरव्यू की तैयारी इंडिविजुअल और फोकस होके एक रिहर्सल है, ये ध्यान रखना है, एक आर्ट्स है ये। कुछ कलाकारी आपको कोई करके दिखाएगा, सिखाएगा तो आप परफॉर्म कर देंगे। हमारे पहले के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे माही हो, चाहे अभी लास्ट में वंशिका गई है, प्रीति का भी जो 55 प्लस स्कोर वाले सब रहे हैं, सबने उस चीज को महसूस किया और भीड़ से अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा हुए और फाइनली हमने उन 10, 20, 50 बच्चों को लेकर के हमेशा इस एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस इंटरव्यू में कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद।